नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। हरियाणा की हकीकत, जी हां, गुरुग्राम से बड़ी खबर है, जहां सीए परिवार का अंतिम संस्कार हो चुका है। दिल्ली अग्निकांड मामले में मरने वालों का अंतिम संस्कार हुआ एक साथ। दिल्ली अग्निकांड में इन सभी की मौत हुई थी। एक ही परिवार के 5 लोगों की जान गई थी। राजस्थान के रहने वाले 3 जो रिलेटिव्स थे, उनकी भी मौत हुई थी। इन सभी का अंतिम संस्कार एक ही साथ किया गया है। बड़ी खबर यह है, दिल्ली अग्निकांड के बाद जिन जिन की जान गई है, कुल आंकड़ा 21 है। उन सभी का देखिए अपडेट सामने आ रही है और उनमें से मरने वाले जो 5 लोग थे वो गुरुग्राम के थे। सीए परिवार था जो कि मैक्स अस्पताल में भर्ती अपने परिवार के व्यक्ति को ही देखने के लिए पहुंचे हुए थे और इस होटल में ठहरे हुए थे। तो ये तस्वीरें आपके सामने अंतिम संस्कार की हैं। अंतिम संस्कार हुआ है सभी का एक साथ। कुल 8 लोग हैं, जिनमें से 5 गुरुग्राम के रहने वाले हैं और 3 रिश्तेदार हैं जो कि राजस्थान से आते हैं देखने के लिए। बड़ी खबर ये इस वक्त है, गुरुग्राम से यहां पर सीए परिवार का अंतिम संस्कार हुआ है। परिवार के 5 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया है। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड ने हर किसी को चौंका दिया है। इस हादसे में लोगों को वो जख्म मिले जिसे जिंदगी भर नहीं भरा जा सकता। यह अग्निकांड कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये एक ऐसे सवाल है जिसे पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन क्या ऐसे अग्निकांड के लिए सिर्फ दिल्ली ही असुरक्षित है? क्या देश के दूसरे राज्य और जिले क्या सुरक्षित हैं? हरियाणा के पास ऐसे भयावह हादसे से बचाव के लिए क्या संसाधन है? अग्निकांड के वक्त राहत बचाव के लिए हरियाणा का प्रशासन कितना सजग है और सतर्क है? हरियाणा में होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, मॉल, कोचिंग सेंटर्स समेत दूसरे संस्थान कितने सजग हैं और कितने सुरक्षित हैं? आग लगने के वक्त बचाव को लेकर संस्थानों ने क्या तैयारियां की हुई हैं? इन्हीं सभी बातों का इंडिया न्यूज हरियाणा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक किया है। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं जो आपको रखते हैं सामने। सवाल ये कि दिल्ली अग्निकांड से हरियाणा ने क्या सीखा? सवाल ये कि बड़े हादसों को लेकर हरियाणा कितना तैयार है? सवाल ये, होटल, रेस्टोरेंट, क्लबों में क्या इंतजाम है? सवाल ये कि हादसों से बचाव को लेकर क्या तैयारी है, क्या प्रबंध है? सवाल ये भी कि फायर ब्रिगेड विभाग की कैसी तैयारी है? सवाल ये कि क्या बड़े हादसों को लेकर क्या बंदोबस्त प्रदेश में किया हुआ है? ये तमाम वो सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में, क्योंकि कोई एनओसी नहीं मिला है। कोई फायर एनओसी इन होटल वालों के पास नहीं था। तमाम जगह पर जहां पे हमारे रिपोर्टर्स गए, वहां पर दिल्ली जैसे अग्निकांड से निपटने की तैयारी को लेकर कोई भी प्रबंध होता हुआ नजर नहीं आया है। ना तो होटल में, ना तो रेस्टोरेंट में, ना ही क्लब में, ना ही बैंक्वेट हॉल में। ये कुछ जानकारियां भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देते हैं। ये देखिए हरियाणा की डरावनी हकीकत कितनी है। भिवानी में देखिए, भिवानी में तो अधिकतर होटल में एनओसी ही नहीं है। ना आग बुझाने के इंतजाम हमने भिवानी में पाए हैं किसी भी होटल में, किसी भी जगह पर। राम भरोसे होटल हैं, अस्पताल में और कोचिंग सेंटर भी राम भरोसे रेवाड़ी में है। ये रेवाड़ी का हाल है। यहाँ तंग गलियों में एनओसी तक नहीं है। ऐसे होटल चल रहे हैं, ऐसे ढाबे चल रहे हैं जहां पर कोई भी घटना कभी भी हो सकती है। लेकिन अगर होगी घटना तो वहां पर पर्याप्त इंतजाम ही नहीं है बचाव के। फरीदाबाद का हाल जान लीजिए। यहां संसाधनों के अभाव से जूझ रहा है। तंग गलियों में दर्जनों होटल चल रहे हैं। ये हर हाल करनाल का है। करनाल में होटल में सीढ़ियों की चौड़ाई बेहद कम है, लोग गिर सकते हैं, इतनी कम जो चौड़ाई है वो रखी है। सिर्फ 13 होटल के पास ही फायर एनओसी मिला है। पानीपत का ये हाल है। पानीपत में सिर्फ 13 होटल हैं जिनके पास एनओसी मिला है और भिवानी में तो अधिकतर होटल ऐसे पाए हमने जिनके पास एनओसी ही नहीं था। ना तो फायर जो एक्सटिंग्विशर होता है, ना तो वो था, पर्याप्त इंतजाम ही नहीं थे। होटल हो, अस्पताल हो, कोचिंग सेंटर हो, सब कुछ राम भरोसे रेवाड़ी में चलता नजर आया है। तंग गलियां हैं और इन तंग गलियों में ये सब कुछ चल रहा है बिना एनओसी हुए। ये डरावनी तस्वीर है जो कि सामने आई है अलग अलग हिस्सों से हरियाणा के। कैसे कम और छोटे रास्तों में
ये होटल हो, कोचिंग सेंटर्स हो, वो चलते हैं, कमाई बहुत होती है, लेकिन उस कमाई के हिसाब से आप इंतजाम तो करें, प्रबंध तो करें, खास तौर से उस वक्त के लिए जब कोई भी अनहोनी हो, कोई भी ऐसी घटना घटे जिसमें जान जाए लोगों की। और प्रदेश में तो देखिए कई घटनाएं हो भी चुकी हैं पहले भी। दिल्ली का अग्निकांड एक ताज़ा उदाहरण है, लेकिन उससे भी सबक लेते हुए लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी के चलते हमने ये जो अभियान है वो चलाया प्रदेश में, और इस अभियान की हकीकत हमारे सामने क्या आई ये आपको हम बता ही रहे हैं। तो देखिए, इंडिया न्यूज हरियाणा के रियलिटी चेक की शुरुआत हम करने जा रहे हैं रेवाड़ी से। रेवाड़ी में होटल, अस्पताल और कोचिंग सेंटर्स राम भरोसे हैं। जिले में अधिकतर होटल, अस्पताल और कोचिंग सेंटर्स के पास फायर एनओसी तक नहीं है। जिनके पास है वो भी एक्सपायर हो चुका है। जिनके पास एनओसी है वह मानक पूरे नहीं करते हैं। हकीकत ये कि रेवाड़ी के रेलवे रोड पर बने अधिकतर होटल नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक भी होटल में आग लगी तो दूसरे होटल में भी फैलने का डर है। हालात ऐसे हैं कि दमकल गाड़ियों तक की जगह नहीं है जाने की, यानी अगर आग लगी तो दिल्ली से भी बड़ा हादसा होने का पूरा खतरा है। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में लगी भीषण आग के बाद 21 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उसमें एक गुरुग्राम का परिवार भी है जिसकी दर्दनाक मौत हो गई। करीब 8 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद पूरे हरियाणा, क्योंकि पूरा एनसीआर कहीं ना कहीं जिस तरह से होटल्स खुले सवालों में है, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, तमाम है जो जहां से कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में। आखिर क्योंकि जिस होटल में आग लगी थी उसमें फायर एनओसी नहीं थी। हम रेवाड़ी के रेलवे रोड पे मौजूद हैं। आप मैं पीछे दिखाऊंगा, सर्कुलर रोड है। आप यहाँ से देखिए कि यहाँ से कोई भी दमकल गाड़ी एंट्री नहीं कर सकती। अब आप लेकर चलेंगे आपको कितने होटल्स हैं और वहां पर किस तरह से यदि कोई आग लगती है तो दुर्घटना हो सकती है। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से 1 बाय 1 करीब आधा दर्जन होटल्स यहाँ पर आप पिक्चर्स में देखेंगे। तमाम यहाँ होटल्स दिखाई देंगे, लेकिन किस तरह यदि कोई इस तरह की आगजनी की घटना होती है शायद यहाँ दमकल गाड़ी पहुंच पाए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये कि जिन जिम्मेदार अधिकारियों का यहाँ पे जिम्मा था इनकी मॉनिटरिंग करना, क्योंकि हर 3 महीने में कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग करनी होती है, एक मॉक ड्रिल करनी होती है, फायर जो इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं उनका आकलन करना होता है कि आखिर वो कितने दुरुस्त हैं। रेवाड़ी की एक रिपोर्ट बात कर लें कि यहाँ पर 100 से अधिक होटल्स हैं और होटल्स के अलावा 100 से अधिक हॉस्पिटल्स हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। अधिकतर होटल्स के पास फायर एनओसी नहीं है और जिन होटल्स के पास फायर एनओसी है भी वो भी एक्सपायर हो चुके हैं, कोई रिन्यूअल नहीं कराता। वही सबसे बड़ी खामी है कि तमाम लोगों को कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देनी होती है, वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती। उसकी खामियाजा जो लोग जो यहाँ पर होटल्स में आकर रुकते हैं उनको उठाना पड़ता है, क्योंकि जब भीषण आग लगती है, जब उनको बचाने की जिम्मेदारी आती है, कहीं एंट्रेंस और एग्जिट, एंट्रेंस तो होता है लेकिन जब दमकल जो आग लगती है उस स्थिति में एग्जिट होना जरूरी है। एक बार दिखाऊंगा किस तरह से ये जो तमाम होटल्स हैं यहाँ पर लाइनों में बने हुए दिखाई देंगे। और ये शहर का सबसे पोश इलाका है, क्योंकि रेलवे चौक के पास तमाम भारी संख्या में लोग आते हैं, होटल्स में रुकते हैं। लेकिन सवाल ये कि यदि कोई भीषण हादसा होता है तो किस स्थिति में होगा। आप दिखाएं कि 1 2 3 करीब 8 से 9 होटल्स आपको लाइन में यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको आग लगने के बाद कोई इंतजाम दिखाई नहीं देगा। ऐसे में सवाल है कि रेवाड़ी के अधिकारी क्या कर रहे हैं, रेवाड़ी प्रशासन क्या कर रहा है, दमकल विभाग क्या कर रहा है। आखिर जिस नगर निकाय को इनको नक्शे का जिम्मा दिया गया था, आखिर नक्शा किस आधार पर इनको जारी कर दिया गया। ऐसे में तमाम सवाल है जिनकी जवाब मिलना जरूरी है, लेकिन शायद रेवाड़ी का प्रशासन भी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है और कोई हादसा होगा तो शायद तब जाकर उनकी आंखें खुलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि एक के बाद जब इस तरह की आगजनी की घटना होती है तमाम दावे किए जाते हैं कि सुधार होगा, कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। दिल्ली में इससे पहले कई बार आग लगी, रेवाड़ी में भी एक कंपनी में भी आग लगी थी औद्योगिक क्षेत्र में, वहां पर भी कई लोगों की मौत हुई थी। वहां पर भी कहीं ना कहीं इस तरह की खामियां सामने आई थी, मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन सवाल है कि जिन लोगों की मौत हुई आखिर उनकी जिंदगी कैसे वापस आ सकेगी, उनका दर्द कौन समझेगा, ये बड़े सवाल है। लेकिन इतना जरूर है कि जब हम यहाँ के जो जिम्मेदार थे उनसे बात करते हैं, अधिकतर विभागों के पास होटल्स हो, अस्पताल हो या फिर इंस्टीट्यूट, या तो फायर एनओसी है नहीं, यदि है भी तो वो एक्सपायर हो चुके हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि रेवाड़ी अभी भी, यदि एक होटल में यदि गलती से आग लगती है तो तमाम होटल इसकी चपेट में आ सकते हैं। जो लोग यहाँ पर रुके होंगे शायद दिल्ली जैसा हादसा यहाँ पर भी रिपीट हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर
किन जिंदगी यदि कोई हादसा होता है इसके जिम्मेदार कौन होगा? आखिर उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिन पर इनकी मॉनिटरिंग का जिम्मा है? आखिर उनकी जवाबदेही कब फिक्स होगी? क्योंकि जब भी इस तरह की आगजनी घटना होती है, तमाम दावे कर और मुकदमा दर्ज कर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अधिकारी जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई नहीं होती। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो देखिए, रेवाड़ी के बाद इंडिया न्यूज की टीम करनाल पहुंची। यहां पर बने अधिकतर होटल सुरक्षा के लिहाज से असुरक्षित, 150 से ज्यादा संसाधनों ने दमकल विभाग से एनओसी ही नहीं ले रखी है। पुराने बस अड्डे के आसपास भीड़ भाड़ के इलाके और तंग गलियों में दर्जनों होटल चल रहे हैं। कई होटल में दूसरी तीसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए 2-2.5 फीट चौड़ी सीढ़ियां ही जरिया है। होटल मालिक ने बताया कि उनका होटल काफी पुराना है, बिल्डिंग के नक्शा के कारण दमकल विभाग की परमिशन नहीं मिलती है। उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए उनका होटल वैसा नहीं है। परमिशन नहीं मिलने के बाद उन्होंने अपने स्तर पर फायर फाइटिंग के इंतजाम किए हैं। दिल्ली में हुए होटल अग्निकांड मामले के बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर होटल, रेस्टोरेंट या ऐसे सार्वजनिक स्थान जहां पर बड़ी संख्या में रोजाना लोग पहुंचते हैं या रुकते हैं, वहां पर उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है। मैं इस समय करनाल के ओल्ड बस स्टैंड के सामने हूं और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितना भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है। बड़ी संख्या में यहाँ पर वाहन होते हैं, लोगों का आवागमन होता है और यहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा होटल, रेस्टोरेंट तंग गलियों के अंदर बने हुए हैं, जहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँचना भी शायद नामुमकिन होगा। इसके साथ साथ जो बड़ी चूक बरती गई है वो ये है कि करनाल के 150 से ज़्यादा ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिन्होंने दमकल विभाग से फायर की एनओसी नहीं ले रखी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक होटल है, बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है, लेकिन उस होटल की एंट्री आप देखेंगे, ये तंग सी सीढ़ियाँ हैं जो होटल की तरफ लेकर जाती हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, होटल है जिसमें एंट्री और एग्जिट का सिर्फ यही एक रास्ता दिया गया है और कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, जो लोग यहाँ पर रुकना चाहेंगे, उनके लिए ये होटल कितना सुरक्षित होगा, ये बड़ी गंभीर बात हो सकती है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी जाने का रास्ता है जहां होटल के जरिए जा सकता है। ऊपर कितने कमरे बने हुए हैं, क्या कुछ व्यवस्था है, वो भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना तंग ये रास्ता है। और ऐसे ही होटल जो हैं हादसों का कारण बनते हैं कि जहां पर यदि ऐसी स्थिति बनती है कि आग लग जाती है तो वहां पर क्या कुछ इंतजाम रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि ऊपर 2nd फ्लोर पर यह होटल बना हुआ है और यहाँ पर कोई भी सुरक्षा उपकरण यहाँ पर अभी पूरी गैलरी के अंदर दिखाई नहीं दिया कि किसी तरह का कोई सुरक्षा उपकरण यहाँ पर है। इसके साथ साथ जिस तरह से 2nd फ्लोर पर यह होटल बना हुआ है, आप देख सकते हैं एंट्री और एग्जिट कितनी तंग है। यानी कि कोई ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ से बाहर निकलना लोगों के लिए बेहद मुश्किल होगा। तो ये बात देखने वाली बात यही है कि आखिर जो ये होटल मालिक हैं वो इतनी बड़ी कोताही कैसे कर रहे हैं, जबकि सरकार के जो नियम हैं, दमकल विभाग के जो नियम हैं, उनकी कोई पालना यहाँ पर नहीं की जा रही। ऐसे और भी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट हैं जो हम आपको दिखाएंगे। यहीं अकेले बात की जाए, करनाल बस स्टैंड के आसपास ऐसे 1 दर्जन से ज़्यादा होटल हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में कमरे भी बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जो कहें कि जो सुरक्षा के मापदंड हैं या दमकल विभाग की एनओसी है वो उनके पास नहीं है, जो एक सुरक्षा की चूक का बड़ा कारण हो सकती है। हम आपको और भी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे दिखाएंगे। बस स्टैंड के सामने ही एक ये दूसरा होटल है, काफ़ी पुराना ये होटल है, भीड़ भाड़ का इलाका है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ आवागमन करते हैं। देखते हैं कि यहाँ की जो एंट्री और एग्जिट है वो कैसी है। ये देख सकते हैं कि ये होटल है जो यहाँ पर काफ़ी समय से है, मालिक यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात करते हैं कि सर आपके यहाँ फायर सेफ्टी के क्या कुछ इंतजाम आप लोगों ने कर रखे हैं? फायर सेफ्टी के हमने सिलेंडर लगा रखे हैं, अच्छा, लगे हुए हैं। ऐसे सिलेंडर लगाए हुए हैं। तो ये फायर की एनओसी आपने ले रखी है? सर एक्चुअली पुराना होटल है। हाँ। और नक्शे बहुत पुराने होंगे, हो सकता है, तो उस हिसाब से नहीं मिलती है एनओसी, फायर एनओसी नहीं। लेकिन हमारा क्योंकि सिंगल स्टोरी ज़्यादा वो नहीं है, पीछे बहुत ओपन एरिया है हमारा। कितने रूम बना रखे हैं आपने? हमने 14 कमरे बने हुए हैं, लेकिन सिंगल स्टोरी है सारा। और पीछे भी काफ़ी ओपन एरिया है, खुले डुले सब। एंट्री एग्जिट कितनी रखी गई है? ये है, साथ में इधर से भी है, 2 है।
2 एंट्री एग्जिट है। नहीं लगता कि जैसे दिल्ली में हादसा हो उसके बाद आप वो बहुत कंजस्टेड एरिया के अंदर था, गली भी पतली थी, एक ही आने जाने का एक ही रास्ता, छोटे उसमें था। 150 गज में 25 कमरे बनाना कोई। अब देखो आपके जो ग्राहक आएंगे उनकी सेफ्टी के लिहाज से तो बड़ी चूक है ही है। हाँ। यहाँ हम लोग देख रहे हैं और भी होटल हैं जो बीड़ी गलियों में बनाए गए हैं, क्या वो चेकिंग तो वैकिंग करने नहीं आते क्या? नहीं आते तो हैं, हाँ। आते हैं, हमारे पास वो भी आते हैं नोटिस, लेकिन अब उसका तो हम उस हिसाब से नहीं कर सकते कुछ भी कि भाई एनओसी के लिए, क्योंकि एनओसी कई बार अप्लाई करी है, वो अब नक्शा मांगते हैं। हाँ। नक्शा प्रॉपर हमारे पास उस चीज़ का नहीं है। तो इसलिए पुरानी बिल्डिंग है, बिल्डिंग वो कहते हैं नया नक्शा लाओ, नया नक्शा कहाँ से लाएं आप, हमारी मजबूरी है। आपने लगाए हैं? हर उस पर लगा हुआ है, ये 4 सिलेंडर लगे हुए हैं यहाँ पर, 2 ऊपर लगे हुए हैं, 2 नीचे लगे हुए हैं, एक यहाँ रिसेप्शन पे लगा हुआ है। एनओसी आपको मिल नहीं पाती, वो हमारी थोड़ी मजबूरी है। बिल्कुल। देखिए ये भी एक तकनीकी कहें कि कमी है कि जो होटल्स पुराने समय में बने हुए हैं, लंबे अरसे से बने हुए हैं, उनको सरकार की तरफ से, दमकल विभाग की तरफ से एनओसी नहीं मिल पाती। उसके पीछे वजह है अगर कुछ सरकार अगर इसमें सहयोग करे, क्योंकि अगर पुरानी बिल्डिंग ऐसी नहीं है कि बिल्कुल जर्जर हालत में हो, बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन अगर उस सरकार हमारे सहयोग करे और उस हिसाब से हमें एनओसी जारी कर दे, सारी चेकिंग करने के बाद करे, तो हमें कुछ ना कुछ फायदा मिल सकता है। तो किसी भी होटल वालों के पास नहीं होगी इस तरह? काफ़ी के पास नहीं है, काफी के पास, लेकिन कुछ एक हैं जिन मतलब वो गवर्नमेंट अपने पूरी वो नॉर्म्स कहती है कि वो पाइपलाइन और ये वो हर तरह से, तो वो पॉसिबल नहीं होता। वो वैसे तो 4 में उन्होंने, जब मैंने अप्लाई किया था तो उन्होंने कहा था आपकी 4 मंजिल बिल्डिंग हो तभी वो अब आप पर एप्लीकेबल है, आपकी सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है तो कोई आपको इतना वो नहीं है। तो बिल्कुल देखिए करनाल के अंदर 170 ऐसे संस्थानों को दमकल विभाग ने नोटिस दिए थे, जिनमें से महज 20 या 25 संस्थानों की तरफ से ही फायर की एनओसी ली गई है। लेकिन एक दिक्कत जो आई है वो जिस तरह से इन्होंने बताया कि पुरानी बिल्डिंग है, पुराने नक्शे हैं इनके पास, उनके आधार पर इनको एनओसी नहीं मिल सकती। तो ऐसे में अपने स्तर पर इन्होंने प्रबंध किए हैं, इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर लगाए गए हैं ताकि आगजनी की जैसी घटना से बच सके। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे होटल हैं जहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर पर या सेकंड फ्लोर पर बनाए गए हैं, वहाँ पर सीधी सीढ़ियाँ जाती है, बेहद तंग हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद जोखिम भरी हो सकती हैं। तो ऐसे में बेहद ज़रूरी है जो होटल मालिक जो अपना होटल भीड़भाड़ के इलाकों में चला रहे हैं या उनके पास फायर की एनओसी नहीं है, वो तुरंत सरकार के प्रावधानों का पूरी तरह से अमल करे और अपने जो ग्राहक हैं, जो उनके पास कमरे में रुकने के लिए लोग आते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वही रोहतक के बाद इंडिया न्यूज हरियाणा ने भिवानी में अपने रियलिटी चेक को अंजाम दिया। यहां हमारे संवाददाता ने होटल पर जाकर जायजा लिया है, जहां पर आग से बचने के लिए कोई खास इंतजाम दिखाई नहीं दिया। देखिए आप भी। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए आगजनी कांड के बाद भिवानी में किस तरह की स्थिति है, भिवानी में क्या फायर एनओसी वगैरह होटल्स या जो संचालक उनके पास है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। एक होटल है, होटल हयात इन के नाम से। सबसे पहले यहाँ जांचेंगे, देखेंगे कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं, क्या कोई फायर एनओसी यहाँ पर ली गई है अथवा किसी तरह से आग बुझाने के लिए किसी तरह के प्रबंध है। आपका नाम जानूंगा, आप मैनेजर हैं यहाँ? जी सर। नाम क्या आपका? दीपेंद्र नाम है। हाँ जी, दीपेंद्र नाम है। दीपेंद्र सिंह। होटल कितने दिन से चल रहा है ये आपका? ये 2-2.5 साल हो गए जी। 2-2.5 साल हो गए। कभी जांच, कोई छानबीन वगैरह हुई है यहाँ किसी तरह की? नहीं, वैसे ऑफिसर्स आते रहते हैं और गाइडलाइंस देते रहते हैं, भाई ऐसे ऐसे प्रॉपर मेंटेन करके रखा करो। टाइम टू टाइम वे आते रहते हैं जी। फायर सेफ्टी के लिए किसी तरह के इंतजाम है यहाँ? फायर आग बुझाने के लिए किसी तरह के कोई यंत्र आपने लगाए हों या आग बुझाने के लिए फायर की एनओसी ली गई है? फायर की एनओसी हमने अप्लाई कर रखी है जी, अभी थोड़े दिन में हो जाएगा इसका। अच्छा, अप्लाई कर रखी है? हाँ जी। तो कब अप्लाई की थी? थोड़े टाइम हुआ जी, अभी उसको भैया बताएंगे थोड़ा क्लियर। अच्छा, अभी है नहीं, मतलब फिलहाल अभी नहीं है जी, अभी नहीं है। और हम हम भी नहीं, कभी पूछताछ भी नहीं की किसी ने? अब बोलते तो हैं जी, फिर भी हम ध्यान दें, आगे से ध्यान तो रखें। कोई आग बुझाने के लिए कोई यंत्र आपने लगाए या अगर कोई आगजनी हो जाए या कोई और ऐसी दिक्कत हो जाए तो कोई ऐसे आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो जी हमारे पास थोड़े सिलेंडर रखे हैं जी, गैस सिलेंडर वाले। हमारे कई होटल हैं जी, हमारे 2-3 होटल हैं भिवानी में। हाँ जी। अच्छा, तो इसलिए हम ये चीज़ देख के चलते हैं जी और प्रॉपर चेक करते रहते हैं इन चीज़ों को, ताकि
कोई दिक्कत ना हो बड़ी। ज़्यादातर ये रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, हमारे तो रूम्स वाले होटल हैं तो इनमें कोई दिक्कत नहीं हो जाए तो फिर कैसे आप निपटोगे उन चीज़ों से? इनसे निपटने के लिए यही है जी, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर वाले सिलेंडर्स हैं, उनसे हम इधर आपके पास है? दूसरे होटल पे रखे हुए हैं जी। नहीं है? हाँ जी, पास में ही है जी, हमारे आसपास होटल हैं और हम इस 2-2.5 साल हो गए हमारे यहाँ पर कोई कैजुअलिटी आज तक देखने को नहीं मिली है। तो अब देख पाएंगे यहाँ पर ये होटल हयात इन, और इनका कहना है कि 2-3 होटल हैं यहाँ पर और इस तरह की व्यवस्थाएं जो है करने के लिए इनके द्वारा अप्लाई ज़रूर किया गया है। आप देख पाएंगे होटल हयात इन, कैफ़े, रूम्स और किसी भी तरह से जो है फायर के लिए कोई इस तरह के इंतजामात नहीं है। कुछ और होटल्स हैं, वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि आखिर व्यवस्थाएं किस लिहाज से की गई हैं। बदली हादसे के बाद ग्राउंड ज़ीरो पर इंडिया न्यूज़ हरियाणा पहुंचा है, दूसरे होटल में पहुंचे हैं। इससे पहले हमने होटल हयात इन के नाम से जो होटल था वो दिखाया था, वहाँ फायर एनओसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। होटल सेलिब्रेशन में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, प्रथम तल पर है। फायर एनओसी है आपके पास आग बुझाने के लिए? फायर एनओसी तो नहीं है हमारे पास, पर आग बुझाने के हमारे पास सुविधाएं हैं। क्या सुविधाएं, किस तरह की सुविधाएं हैं आपके पास? ऊपर पानी की वो लगी हुई है, पानी की लगी हुई। हाँ जी। आग अगर वो सिलेंडर है हमारे पास। सिलेंडर है? हाँ जी, दिखाओगे एक बार सिलेंडर? दिखा देंगे। एक बार दिखाओ सिलेंडर कहाँ लगा है, क्या? ऊपर जाना पड़ेगा उसके लिए। तो सिलेंडर जो है अब देखेंगे, आप एक बार दिखाओ कहाँ सिलेंडर है। या आग बुझाने के लिए किस तरह के इंतजाम हैं? इनका दावा है कि सिलेंडर यहाँ पर है, फायर एक्सटिंग्विशर, वो भी देखेंगे ज़रा किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। वैलेंटाइन में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, यहाँ किस तरह के हालात हैं ये भी जानेंगे। आपका नाम जानूंगा, मैनेजर हैं आप यहाँ पर? नाम जी? नवीन नाम। नवीन, यहाँ कितने कमरे हैं आपके पास? 6 रूम है। 6 रूम है। हाँ जी। तो चढ़े रहते हैं? हाँ जी। रहते हैं, लोग आते जाते रहते हो? हाँ जी। आग बुझाने की कोई व्यवस्था है किसी तरह की? हाँ व्यवस्था है। किस तरह की प्रबंध? फायर एनओसी है आपके पास? फायर एनओसी नहीं, वैसे वो फिटिंग वगैरह है पानी की। पानी की फिटिंग है। हाँ जी। और अगर ऐसी जो बिजली की आग लग जाए तो कैसे बुझाते हो? इसके लिए फायर सेफ्टी वाला वो है आपके पास? हाँ जी। है फायर एक्सटिंग्विशर? अभी रूम में लगे हुए हैं ना, तो रूम में ही रखते हैं उसको। रूम में है? हाँ जी। दिखाओगे एक बार? अभी तो लगी हुई है सर रूम। व्यवस्थाओं के लिहाज से आप देख सकते हैं भिवानी में किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है। ये होटल एक और है, होटल वैलेंटाइन नाम से। ये हालांकि मुख्य राजमार्ग पर तमाम होटल्स हैं और इन होटल्स में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं आप देख पाएंगे। हालांकि कैमरे ज़रूर लगाए गए हैं बाहर, तमाम व्यवस्थाएं वो किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन अगर किसी वजह से आग लगती है तो यानी आग बुझाने के लिए ना तो फायर की एनओसी इनके पास है, ना ही किसी तरह से फायर एक्सटिंग्विशर, ये बता रहे हैं किसी तरह के कोई ऐसे इंतजामात नहीं है। बहरहाल जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो अतिथि आते हैं, उनकी सुरक्षा राम भरोसे ही कही जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। तो भिवानी की ग्राउंड रिपोर्ट तो आपने देखी, तो वहीं जन्नत होटल में इंतजाम क्या है अगर वहां पर कभी आग लगे तो उसके बाद क्या हालात बन सकते हैं, इसको लेकर तैयार की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तल पर ये होटल है, होटल जन्नत के नाम से यहाँ हमारी मौजूदगी है। भाई साहब, आप मैनेजर हैं इधर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीतम है। प्रीतम जी, क्या फायर की एनओसी वगैरह है कोई इस तरह की? सर अभी हमने जो अभी रेंट पे अभी लिया है, उसके बाद सारे कार्य प्रोसेस करेंगे कंप्लीट। अभी काम शुरू कर दिया? अभी काम शुरू कर दिया सर। अच्छा। हाँ जी तो सर। फायर एनओसी आग बुझाने के लिए कोई किसी? हाँ जी बिल्कुल, सारी व्यवस्था करेंगे। अभी तो रेंट पे लिया है, अभी तो तैयारी कर रहे हैं, सब रैंक पेंट भी होगा, सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे जी। जाहिर तौर पर तो लगातार हम रियलिटी चेक भिवानी के होटल्स का दिखा रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें, होटल जन्नत में इस वक्त हमारी मौजूदगी थी। ऊपर नीचे दाएं बाएं होटल्स की कतारें लगी हुई हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पर। लेकिन फायर एनओसी के नाम पर किसी के पास किसी भी तरह की कोई व्यवस्था, कोई प्रबंध नहीं है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा ग्राउंड ज़ीरो पर ये ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहा है, लेकिन इस रियलिटी के नाम पर यहाँ पर अगर दिखाएँ तो किसी भी तरह से ना तो इनके पास फायर एनओसी है, ना ही आग बुझाने के लिए किसी तरह के यंत्र बनाए गए हैं। और वह भिवानी के ग्रैंड होटल में क्या इंतजाम है, देखिए रिपोर्ट में। एक और होटल में हमारी मौजूदगी है, होटल ग्रैंड होटल के नाम से है। यहाँ आप देख पाएंगे होटल ग्रैंड होटल। और ग्रैंड होटल में किस तरह के इंतजामात किए गए हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या फायर एनओसी यहाँ पर है, या आग बुझाने के लिए जो यंत्र लगाए गए हैं क्या वो माकूल हैं, वो ग्राउंड रियलिटी अभी आपको दिखाया। फायर एक्सटिंग्विशर है। आप यहाँ पर भाई साहब मैनेजर हैं, नाम क्या आपका? मुकेश कुमार। फायर एनओसी है आपके पास? नहीं।
फायर एनओसी नहीं। ये फायर एक्सटिंग्विशर दिखाएंगे एक बार आप, ऑपरेट करना आपको आता है? हाँ बिल्कुल चला सकते हैं। ये प्लीज़ ये खोलिए ना। ये कब आपने रिफ़िल करवाया था, इसकी डेट वगैरह कुछ दिखा पाएंगे? ये लिखी हुई है 2023 जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, यानी 3 साल पहले रिफ़िल इसको करवाया गया था। अच्छा, उसके बाद से कभी यूज़ नहीं हुआ है? नहीं होगी। और कितने हैं इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास? दो ही हैं बस? बस दो हैं यहाँ पर। तो अंदर यहाँ क्या आपका रेस्टोरेंट चलता है? नहीं, रेस्टोरेंट नहीं है। तो यहाँ क्या पार्टी हॉल है? यानी जब खाना वाना बनाया जाता है यहीं बनाया जाता है? नहीं, खाना रेडीमेड आता है। खाना रेडीमेड आता है? हाँ जी। तो आपको लगता है कि भाई आग बुझाने के लिए व्यवस्थाएं हैं, पर्याप्त हैं? हाँ बिल्कुल है। सिर्फ इनसे आग बुझ जाएगी? आग तो अभी तक तो हुआ नहीं कभी ऐसा। दिल्ली के मालवीय नगर का हादसा सुना आपने? 21 लोग वहाँ पर जिंदा जले हैं, होटल में आग लगी थी इसी तरह से। देखा था कल, तो दिल्ली इस था। तरह की व्यवस्थाएं अगर इस तरह की अगर कोई हालत होती है तो आपको लगता है कि पर्याप्त है व्यवस्थाएं? पर्याप्त तो यही है, 2 ही सिलेंडर है सर हमारे। तो जाहिर तौर पर जो है ना, कमोबेश इसी तरह की स्थिति भिवानी के अधिकांशतया होटलों में है। अधिकांशतया जो होटल है बैंक्वेट हॉल है, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। कमोबेश यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर तो ज़रूर लगाए गए हैं। ऐसे भी होटल्स हैं, ऐसे भी ओयो के नाम से जो होटल्स हैं जहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं ना के बराबर, यानी बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर तो फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है इस बात का इल्म तक उन लोगों को नहीं है। तो देखिए, भिवानी के बाद हमारी टीम पहुंची रोहतक। इंडिया न्यूज की टीम ने यहां पर हरियाणा टूरिज्म विभाग के मायना होटल में रियलिटी चेक किया है। आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि हमें क्या कुछ यहां पर प्रबंध मिले हैं। दिल्ली में जिस तरह से एक होटल में आगजनी हुई है जिसमें विदेशी नागरिकों सहित करीबन 21 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, ऐसे में होटलों में फायर सेफ्टी किस तरह से इस्तेमाल की जाती है उसका हम रियलिटी चेक करने पहुंचे हैं। इस वक्त हम रोहतक के मैना होटल में हैं। आप देख सकते हैं कि ये सरकारी होटल है और इसमें फायर सेफ्टी के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं इस पर भी हम जो है अधिकारियों से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस होटल में करीबन देश विदेश से भी नागरिक आते हैं। ऐसे में फायर सेफ्टी के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं उस पर ज़्यादा चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि फायर सेफ्टी के लिए ये लगाया गया है और यहाँ पर जो फायर सेफ्टी की जो एमओसी है वो भी यहाँ पर ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर डेट देखें तो 18/5/2026 को जो है ये यहाँ पर लगाया गया था। इसी तरह ये 2 मंजिला होटल है और सरकारी होटल होने के चलते यहाँ पर फायर सेफ्टी के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बार और रेस्टोरेंट है और रूम है। यहाँ पर किस तरह से इंतजाम किए गए हैं इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए सर, दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ है, कई लोगों की मौत हुई है, इस होटल में किस तरह से फायर सेफ्टी के इंतजाम किए गए? ये सर रिन्यू होता है और हर एक जगह ये लगे हुए सेफ्टी के लिए। रेस्टोरेंट में है, किचन में है, यहाँ है, बार में भी होगा, शायद आपने देखा होगा। क्या कभी ऐसा कोई हादसा हुआ आगजनी जैसी स्थिति? आज तक तो नहीं हुआ। अगर इस होटल परिसर की बात करें तो कितने दरवाजे यहाँ पर बनाए गए और इमरजेंसी एग्जिट क्या? एग्जिट ये एक सामने आपके मेन गेट, एक बार का दरवाजा, एक रेस्टोरेंट का, एक हॉल का, एक मोटर और एग्जिट गेट यही है। तो यहाँ पर पूरी तरह से सेफ्टी बरती है जी सर। तो ये सिलेंडर है, कितने सिलेंडर यहाँ पर लगाए गए और कहाँ कहाँ? एक तो आपके सामने है सर, ये एक बार में है, किचन में है और एक मोटर की साइड। कितने रूम हैं यहाँ पर? 19 रूम है जी, 2 डीलक्स हैं, 17 स्टैंडर्ड। जहाँ पर अक्सर देखा गया कि बड़े बड़े नेता भी रुकते हैं, देश विदेश से भी नागरिक आते हैं, तो उनकी सुरक्षा का किस तरह से इंतजाम किया? सब कुछ है सर, आप भी आते हो, आपने भी देखा हुआ है यहाँ, मीटिंग आपने भी अटेंड की होगी, सारी सुरक्षा की व्यवस्था है। तो आगजनी की स्थिति में अगर फायर ब्रिगेड सामने ये चीजें मान ले भाई, जब भगवान ना करे कुछ हादसा हो जाए तो नजदीकी फायर स्टेशन है, हमारे पास सिलेंडर है। इसके अलावा भी कोई इंतजाम किया गया है? इंतजाम और तो क्या, कोई पानी की व्यवस्था? पानी है, जैसे आगजनी पाइप है हमारे पास और क्या नाम है, सीवर और क्या बोलते हैं उसको, मर्सिबल पंप है हमारे पास, चालू करके फटाफट कर देगा। क्या सेफ है यहाँ पर? बिल्कुल।
तो ये अधिकारी हैं, इन्होंने दावा किया है कि पूरी तरह से सेफ है। ये रेस्टोरेंट है, मैं आपको रेस्टोरेंट पे दिखाना चाहूँगा। रियलिटी चेक हम कर रहे हैं कि गैलरी में एक सिलेंडर लगाया गया है। इसके अलावा रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट में भी जो है सिलेंडरों की पूरी तरह से जांच की जा रही है और जो फायर सेफ्टी के जो इंतज़ाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। ये रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में भी काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ पर भी यदि हम तारीखों की बात करें तो पिछली बार 19/5/2025 को इसे रिन्यू किया गया था और अब फिर जो है 18/5/2026 को इसे रिन्यू किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो फायर के जो इंतज़ाम है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दुरुस्त नज़र आ रहे हैं। हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं, कोई खाना खाता है या फिर रूम में कोई स्टे करता है। न केवल बल्कि यहाँ के नागरिक बल्कि विदेशों से भी नागरिक यहाँ पर आते हैं और उनकी सुरक्षा के यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं उसको यहाँ पर बखूबी दिखाया गया है। इसके अलावा एग्जिट की बात करें तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये मेन रास्ता है, यहाँ से एंट्री होती है, यहीं से जो है मेन एंट्री होती है, ये काउंटर है। इसके अलावा ये जो गैलरी है, गैलरी से होते हुए जो रूम का रास्ता है वो यहाँ से जा रहा है और इमरजेंसी जो एग्ज़िट है वो भी यहाँ पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो ऊपर का रास्ता है, यानी 2 मंजिला ये इमारत है और एग्ज़िट जो है यहाँ से भी हो सकता है। इसके अलावा ये पार्क का जो ग्रीनरी का जो एरिया है वो यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा जितनी भी जो गैलरी है उनमें फायर सेफ्टी के सिलेंडर यहाँ पर लगाए गए हैं और जिस तरह से जो दिल्ली में हादसा हुआ है उससे अब होटल संचालकों को सबक लेना चाहिए और न केवल होटलों में बल्कि सरकारी बिल्डिंगों में भी फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम किए जाने जरूरी हैं ताकि किसी भी निर्दोष की जान ना जा सके। दिल्ली में जो हादसा हुआ है वो वाकई दर्दनाक है और काफ़ी जो विदेशी नागरिक हैं वो भी उनकी भी मौत हुई है और कई भारतीय नागरिकों की भी मौत हुई है। ऐसे में जो फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं करते उन होटलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कोसी। तो देखिए, रोहतक के बाद इंडिया न्यूज संवाददाता ने सोनीपत के मूर्थल ढाबों का रियलिटी चेक किया। जांच के दौरान पाया कि अधिकांश ढाबा संचालकों ने अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं। कई प्रतिष्ठानों के पास फायर एनओसी मौजूद मिली। साथ ही आग बुझाने वाले सिलेंडर, रेत और अन्य सुरक्षा संसाधन भी उपलब्ध पाए गए। ढाबा संचालकों और प्रबंधकों का कहना था कि सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाती। अगर कहीं शॉर्ट सर्किट या किसी दूसरे खतरे की आशंका महसूस होती है तो तत्काल कार्रवाई करके स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास होता है। उनका यह भी कहना है कि खुले वातावरण में संचालित होने वाले किसी भी आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना का अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। दिल्ली में हुए अग्निकांड के बाद अब हरियाणा के अंदर भी पूरी सेफ्टी को लेकर बातचीत चल रही है। वहीं पर आपसे बात करें तो दिल्ली के अंदर जो मालवीय नगर के अंदर एक रेस्टोरेंट में आग लगी थी जिसके अंदर करीबन 21 से 22 लोगों की मौत हुई थी और 11 से 12 लोग घायल हुए थे। जहां पर टाइम रहते उनको जो घायल थे उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसके अंदर एक दुख की खबर ये रही कि वहां पर कुछ लोगों की मौत भी हुई। अब उसी को देखते हुए सवाल ये उठते हैं कि सेफ्टी कैसी थी, वहां पर सेफ्टी क्या नहीं थी और इस सेफ्टी को लेकर होटल के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो इसी को लेते हुए इंडिया न्यूज आज सोनीपत के मूर्थल में मौजूद है, जहां पर उन्होंने सर्वे किया है। जो होटल है उनके अंदर सिलेंडर्स भी मिले, जो फायर सेफ्टी को लेकर लगे होते हैं वो सिलेंडर यहाँ पर मिले हैं। और दूसरा अगर बात करें एनओसी की तो फायर एनओसी भी तकरीबन सभी ढाबों के पास है। वहीं पर आपको बताएं तो करीबन यहाँ पर 100 के आसपास ढाबे हैं जो लगातार दिन रात चलते रहते हैं और करीबन 1-1.5 लाख आदमी जो है रोजाना यहाँ पर खाना खाते हैं। और वहीं पर आपको बताएं तो सेफ्टी को लेकर सभी होटलों के पास सिलेंडर, मिट्टी व खुला वातावरण यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं स्टाफ भी सक्रिय यहाँ पर बताया गया है। जिसमें दौरान हमारी कुछ वकीलों जो इनके मैनेजर हैं उनसे भी बात हुई और मैनेजर ने बताया कि उनके पास सारा प्रावधान जो है वो यहाँ पर है। यदि कोई भी धुआं उठता है तो अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं। इसी किसी प्रकार का कोई भी धुआं जो बाहर आता है उसके द्वारा भी यहाँ पर सायरन बजने लग जाते हैं, जिसको सेफ्टी में देखते हुए वहां पर पूरा अलर्ट मोड लग जाता है और
फायर की सेफ्टी को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया जाता है ताकि आग से बचा जा सके। वहीं दूसरा कारण जो है शॉर्ट सर्किट का भी बताया जाता है कि गर्मी होने के कारण तार पिघल जाते हैं जिसके कारण आग लग जाती है। वहीं पर हमारी कुछ ढाबा संचालकों व उनके मैनेजरों से बात हुई, उनका क्या कुछ कहना है आपको आगे सुनाएंगे। ये जो दिल्ली में घटना हुई है ये बड़ी दुखी करने वाली घटना है और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवारों को इस दुख को झेलने की अक्षमता दे और जो हादसे में चले गए हैं उनकी आत्मा को शांति दे। और हमारे मुरथल में सभी ढाबे खुले बने हुए हैं, यहाँ पे एंट्री एग्जिट अच्छे हैं और फायर की एनओसी लेकर बने हुए हैं सभी ढाबे और फायर सिलेंडर रखे हुए हैं, रेती रखी हुई है, पानी के टैंक बने हुए हैं आग बुझाने के लिए। हमारे पास पर्याप्त सेफ्टी यूज करके तभी हम ढाबे चलाते हैं। हाँ, ये 2-3 दिन पहले सुना है जी काफ़ी 20-25 आदमियों की मौत होगी, जो कि बहुत एक दुखदायी खबर है और भगवान करे जो उसमें एक्सपायर हुए हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ये अब क्या कमी थी उसमें क्या नहीं है ये तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कोई भी कमी होनी नहीं चाहिए। जो भी हमारे पास फायर सिलेंडर हैं जगह जगह लगा रखे हैं, बाकी हर तरफ खुले दरवाजे हैं, इमरजेंसी कोई हो तो हमारे पास इतनी पूरी सुविधा, हमने इस चीज़ का कस्टमर का और पूरे होटल का पूरा ध्यान रखा हुआ है। इस मामले में सारे जितने स्टाफ हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं भी अगर कोई इमरजेंसी हो जाए उसके साथ कैसे सुलझना है, कैसे उस टाइम काम करता है, ये सारी हम उनको पहले ट्रेनिंग दे देते हैं। वहीं ढाबा संचालकों ने बताया कि लगातार जो है सेफ्टी को लेते हुए यहाँ पर सिलेंडर टाइम टू टाइम चेक होते हैं, जहाँ पर डेट होती है सिलेंडरों की, यदि वो एक्सपायर हो जाते हैं उनको भी चेंज करा दिया जाता है। वहाँ पर मिट्टी की बाल्टियां, खुला वातावरण और अलर्ट मोड जारी रहता है। कोई भी स्टाफ अगर आता है तो सबसे पहले चेक करता है कि कहीं किसी प्रकार की कोई हानि होने का खतरा तो नहीं है। यदि कोई तार में दिक्कत है या किसी प्रकार की बिजली की कोई परेशानी है, एसी में कोई दिक्कत है जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बना रहता है, तो वो सारी चीजें वहां पर चेक कर ली जाती है। ये मेरे पीछे आप सारा देख रहे होंगे, पूरी बेल्ट जो है, ये पूरी बेल्ट जो आप इधर से देख रहे हैं, मुरथल जो है ये पूरी बेल्ट है यहाँ पर, जहाँ पर लगातार ढाबे ही ढाबे हैं। वहां पर आपको पूरा गन्नौर की तरफ आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको ढाबे ही ढाबे दिखेंगे। जहां पर सेफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ के जो संचालक हैं या मैनेजर हैं उनका कहना है कि सेफ्टी को लेकर उनके द्वारा पूरी प्रतिक्रिया जारी है और कहीं भी कोई भी लूज पॉइंट नहीं छोड़ा जाता है। जो दिल्ली में हादसा हुआ है उन्होंने दुख जताया है और भगवान से प्रार्थना करी है कि जो व्यक्ति है उनकी आत्मा को शांति दी जाए और उन्होंने आशा भी ये की है कि यहाँ पर ऐसा हादसा ना हो। यदि ऐसी हादसा होता है तो उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि लोग जो है पैनिक ना हो, संयम से काम करें और ऐसी आपदा में जो स्टाफ है या संचालक है उनका साथ दे ताकि ऐसा हादसा हो तो किसी की जान का खतरा ना हो। सोनीपत से सचिन कौशिक, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वही सोनीपत के बाद इंडिया न्यूज की टीम ने फरीदाबाद में भी रियलिटी चेक किया। यहां पर इंडिया न्यूज की फरीदाबाद ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा ने फायर ऑफिस राकेश कुमार से बातचीत की है और जानना चाहा है कि आग जैसे हादसों से निपटने के लिए विभाग की क्या तैयारी होती है, हादसे के वक्त विभाग कैसे काम करता है। आपको सुनाते हैं फायर अधिकारी ने क्या कुछ बताया है।